हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कुछ स्पेशल इंटीग्रल को डिस्कस कर रहे हैं और ये कोरिलेट है प्रीवियस लेक्चर वीडियोज से। ये जो वैरायटी है इसका कुछ वैरायटी हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर से एक बार रिकैपिचुलेट करा दें आपको कि इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला का यूज करके, और कहेंगे कि 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला क्या है। 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला, यही ना बोले। अब ये 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूले का फ्लैशबैक देखते हैं हम। तो dx और अपॉन में x² प्लस a², इसका आइडेंटिटी यूज करते हैं 1/a और tan इनवर्स और x/a। दूसरा आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं dx अपॉन x² माइनस a² और 1/2a और log x माइनस a और अपॉन में x प्लस a। काउंट करने के लिए तीसरा भी आइडेंटिटी इसमें बना दिया गया, बट आइडेंटिटी एक तीसरा इंटीग्रल फॉर्मूला भी बनाया गया जो नेसेसरी नहीं है। हम सेकंड वाले से ही थर्ड वाले का भी काम कर सकते हैं। 1/2a, फिर भी हम लिखते हैं इसे a प्लस x और अपॉन में a माइनस x प्लस में c सब में रहेगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला देख रहे हैं ना, इसी में से इसी का यूज करके इसको इवैल्यूएट करना है। तो कैसे यूज करेंगे ये हम लोग देख रहे थे। और एक और बात रिकैपिचुलेट करा दे प्रीवियस लेक्चर वीडियो से कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक, यानी ऊपर में द्विघात रहेगा और डाउन में रहेगा बाइक्वाड्रेटिक। और यहाँ dx है। क्वाड्रेटिक का मतलब ये है कि ये द्विघात है और बाइक्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, फोर्थ घात, तो फोर्थ डिग्री का है। ये जो है सेकंड डिग्री का है और ये फोर्थ डिग्री का है। तो अब हम इसे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अभी फर्स्ट इंटीग्रल को पहले हम लोग इवैल्यूएट करेंगे। कैपिटल I देखने में तो लग रहा है कि बहुत ही छोटा इंटीग्रल है, तो छोटा इंटीग्रल तो है बट कंसेप्ट बूस्टर है वो। dx अपॉन x⁴ और प्लस में है 1। अगर इस फॉर्म से या प्रीवियस लेक्चर वीडियो से अगर इसे रिलेट करें तो ये बाइक्वाड्रेटिक है, बट यहां पर क्वाड्रेटिक चाहिए मुझे। और क्वाड्रेटिक में भी कैसा क्वाड्रेटिक चाहिए, प्रीवियस में हमने डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक का कंप्लीट फैमिली ऐसे होता है। तो मुझे ये पसंद नहीं है, इसमें मुझे चाहिए ax² प्लस c, यानी x² वाला और कांस्टेंट टर्म वाला को यहाँ इंक्लूड करना है। उसको इंक्लूड करने के लिए देखिए हम कुछ सेटअप बना रहे हैं उसके लिए। इज इक्वल टू, और ये आपका इंटीग्रल है और वैसा सेटअप हम x² प्लस 1 और एक ले रहे हैं x² माइनस 1। अब आप खुद ये डिसाइड करेंगे कि बीच में प्लस लिखना चाहिए या माइनस लिखना चाहिए। दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर यहाँ प्लस लिखेंगे तो प्लस लिखेंगे तो ये -1 प्लस 1 कैंसिल होगा, 2x² आएगा और 2x² आने से बाहर में 1/2x² लिखना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। कभी भी वेरिएबल को हम आउटसाइड में नहीं लिख सकते और इनसाइड में लिखेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। यानी यहाँ प्लस का सिंबल देना उचित नहीं है, पॉजिटिव सिंबल से ये नहीं बन सकता। तब हम क्या ट्राई करते हैं, नेगेटिव को अगर ट्राई करें तो इससे x² कटेगा
और ये -1 प्लस 1 बनेगा और 1 2 होगा। और फाइनली उसको मेकअप करने के लिए 1/2 लिख देंगे हम। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इस तरह डाउन में x⁴ और प्लस में 1 और ये आपका हो गया dx। हो गया, इसका सेटअप हो गया। अब इसको ना दोनों पर इंडिविजुअली ऑपरेट करेंगे। तो देखिए 1/2 फर्स्ट पर ऑपरेट करेंगे तो कितना होगा x² + 1 और x⁴ + 1 dx। सेकंड पर ऑपरेट करेंगे तो कितना आएगा x² - 1 और अपॉन में x⁴ + 1 और dx और ब्रैकेट ऐसे क्लोज कर दिया। अब देखिए, अब यहां से दो इंटीग्रल आया मेरे पास, एक ये आया और एक ये आया। तो एक को हम इवैल्यूएट करते हैं और दूसरे को उसी सिमिलर पैटर्न पर डायरेक्ट सेट करेंगे। डायरेक्ट सेट करने का मतलब ये हुआ कि उसमें कम स्टेप यूज करेंगे। इस पार्ट को हम I1 मानते हैं और ये जो इंटीग्रल है इसे हम I2 मानते हैं। तो अभी मेरा मिशन होगा I1 को कैलकुलेट करना। तो I1 कितना है x² + 1 और अपॉन में x⁴ + 1 dx। डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय x²। x² से डिवाइड कर दीजिए। तो x² से जब हम डिवाइड करेंगे तो बताइए कितना आएगा 1 + 1/x² और यहाँ करेंगे तो आएगा x² और 1/x² और dx। 1 + 1/x² और ये करेंगे a² और प्लस b² और dx। प्रीवियस में आप देख रहे थे कि इसका आइडेंटिटी यूज कर रहे थे, लेकिन आइडेंटिटी यूज करने में भी सावधानी बरतनी है। और वो क्या सावधानी बरतेंगे फिर से उसे एक बार हम लोग सोचते हैं। तो ये कितना आएगा 1 + 1/x² अपॉन a² + b²। उसका आइडेंटिटी ये यूज कर रहे हैं a - b का होल स्क्वायर प्लस 2a और b और यहाँ dx। ओके, अब देखिए इसका dc निकालिए। बार बार ये बोल रहे थे कि इसका dc यहाँ मौजूद रहना चाहिए, ध्यान रखा जाता है। तो x का dc 1/x का dc -1/x² और एक माइनस पहले से है, दोनों मिलकर क्या बनाएगा प्लस, ये आ जाएगा। अगर नहीं आता तो तुरंत साइन चेंज करते, यहाँ करते प्लस और यहाँ करते माइनस, क्योंकि a² + b² का दो आइडेंटिटी होता है। ओके, तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम कि लेट x - 1/x को हम z मानेंगे। तो ये हो जाएगा 1 + 1/x² और dx हो गया और इधर हो जाएगा dz। अब यहां से इंटीग्रल क्या बनेगा, तो ये बनेगा dz अपॉन z² प्लस में 2, dz अपॉन में z² + 2। अब इसे हम ऐसे भी सेट कर सकते हैं dz अपॉन z² और प्लस में √2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला यूज करिए, देखिए किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला में फर्स्ट को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। तो 1/a tan इनवर्स और x/a तो z/√2 हो गया अब प्लस में c। अब हम z का वैल्यू भी रख देते हैं तो 1/√2
tan इनवर्स और z का वैल्यू है x माइनस 1/x और ये हो जाएगा √2 और प्लस में c। I1 कैलकुलेट हो गया। अब मैंने बोला था कि I2 को हम इसी का हेल्प लेकर क्यूबली ऑपरेट करेंगे। तो I2 था क्या पहले ये लिखते हैं। तो I2 में ये था सिचुएशन x² माइनस 1 और अपॉन में x⁴ और प्लस में 1 था dx। फॉर्मूले में क्या चेंजिंग दिख रहा है, उसमें और इसमें क्या मेजर डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ डिफरेंस दिख रहा है। फर्स्ट वाले में यहाँ प्लस था और यहाँ क्या है माइनस था। तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा ये डायरेक्ट बताना है आपको। ये आएगा 1 माइनस 1/x² और इधर आएगा x² प्लस में 1/x का होल स्क्वायर dx आएगा। इस तरह से आएगा। ओके, अब फिर हमको यहाँ आइडेंटिटी यूज करना है। तो देखिए 1 माइनस 1/x² और a² प्लस b²। तो इस बार देखिए क्या यूज कर रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस में 2a और b यूज कर रहा है और यहाँ हो गया dx हो गया। ओके, ये होता है फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। अब ये x से x कटेगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो आपने माइनस का यूज किया, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ बदल दिए फॉर्मूला। तो क्या बोला था मैंने कि इस बात को ध्यान रखना होगा कि इसका dc यहाँ मौजूद होना चाहिए। तो बताइए इसका dc, x का dc 1/x का dc माइनस 1/x² जो यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी ये सिचुएशन सही है। तो इस तरह से अब इसे हम z मानेंगे। क्या करेंगे, लेट x हुआ और प्लस में 1/x तो हम क्या मानेंगे, यहाँ z मानेंगे। तो क्या आएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ dx हो गया और इसकी वैल्यू आप लाएंगे dz। अब बताइए यहाँ से I2 कितना होगा, I2 क्या बनेगा फाइनली, ये पूरा मिलकर dz बनेगा और अपॉन में आएगा z² माइनस √2 का स्क्वायर। देखिए अब ये सेकेंड फॉर्मूले को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। तो 1/2 a हो गया log x माइनस a यानी z माइनस √2 और z प्लस √2 हो गया फाइनली। अब फाइनली मुझे I की वैल्यू निकालना है। तो देयरफॉर I = क्या चल रहा था, फर्स्ट वाले को I1 माने थे, सेकंड वाले को I2 और बीच में माइनस था और यहाँ 1/2 भी था। तो ओके, तो कितना होगा ये 1/2 I1 का वैल्यू हो गया। तो I1 का वैल्यू है 1/2 tan इनवर्स और इसे एलसीएम ले लेंगे तो ऐसे आएगा x² माइनस 1 और √2x आएगा। फिर यहाँ माइनस सेकेंड वाले 1/2 √2 log हो गया और z का वैल्यू देख लीजिए, यहाँ z का वैल्यू कितना था, तो x प्लस 1/x माइनस √2 x प्लस 1/x और प्लस में √2 और ये इनक्लोज हो गया और फिर यहाँ से बड़े वाले ब्रैकेट को भी इनक्लोज कर दिया। हो गया, एलसीएम ले लीजिएगा इसे। 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या कॉमन भी बना सकते हैं, यही आपका फाइनल आंसर। तो देखिए लग तो कितना रहा था, कितना छोटा वेरी सिंपल क्वेश्चन की तरह लग रहा था बट बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। ओके, तो हमने फर्स्ट को कंप्लीट किया। अब हम सेकंड इंटीग्रल को देखेंगे। तो सेकंड इंटीग्रल में x² है, यहाँ पर कितना है x²। लेकिन मुझे चाहिए कैसा, मुझे चाहिए कि क्वाड्रेटिक में पहला और तीसरा पद का कॉम्बिनेशन होना चाहिए।
उस तरह का सिचुएशन चाहिए मुझे। तो देखिए हम ऐसे लिख रहे हैं इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या लिखा हमने? एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बीच में हमने प्लस लिख दिया। अभी पता लग गया क्यों ऐसा किए। 1 और 1 कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना होगा? 2x स्क्वायर, और 2 को मैनेज करने के लिए हमने यहाँ लिख दिया 1/2 और डिनोमिनेटर में x टू दी पावर 4 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये dx हो गया। क्योंकि जब तक देखिए जब ये डाउन में ऑपरेट होगा तो यहाँ पर मुझे इस तरह का चाहिए, क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट, यानी फर्स्ट वाला और थर्ड वाला टर्म का कॉम्बिनेशन चाहिए, इसीलिए ऐसा किया। अब ये जब दो पार्ट में ब्रेक होगा तो देखिए कैसे बनेगा। 1/2 बोलिए कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स टू दी पावर 4 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, फिर बीच में प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स टू दी पावर 4 एक्स स्क्वायर और प्लस में 1 और यहाँ हो जाएगा आपका dx और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। हो गया ये। अब देखिए भी दो पार्ट में बट गया। अगर सिर्फ यहाँ एक्स स्क्वायर रहेगा ना, ये नहीं रहेगा 1, तो फिर ये इंटीग्रेट नहीं होगा। इसीलिए इसके बगल में एक्स स्क्वायर और कोई कांस्टेंट टर्म होना चाहिए वहाँ पर। और जनरली कांस्टेंट टर्म में जो है इससे मैचिंग रहता है, वहाँ पर कनेक्टेड रहता है वो। तो एक पार्ट को आपको फिर से दिखा रहे हैं करके और एक आप स्वयं करेंगे। फर्स्ट वाले को हमने I1 माना और ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। क्या करते थे इसमें हम? प्रीवियस लेक्चर वीडियो से कनेक्टेड है, उस बात का यहाँ यूज कर रहे हैं। डायरेक्ट हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 1 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। क्या करेंगे यहाँ से? 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x का होल स्क्वायर प्लस में 1 और dx। सेम ऐसा ही हमने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में कैलकुलेट किया था, सेम टू सेम इसी तरह से। अब देखिए यहाँ कितना हुआ? 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx हो गया और अपॉन इस पे आइडेंटिटी यूज करिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और कौन सा आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं? देखिए आप कौन यूज कर रहे हैं? x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस में 2a और b और यहाँ है प्लस में 1 पहले से। इसका डीसी निकाल कर देख लीजिएगा, ये आ जाएगा। तो फाइनली जब इसे ट्रांसफॉर्म करिएगा ना तो कुछ ऐसा आएगा। जब इसे z मानिएगा तो dz अपॉन z स्क्वायर x कटेगा और 2 1 कितना होगा? 3 होगा और 3 को हम कैसे करेंगे? √3 का होल स्क्वायर करेंगे। अब इसका फॉर्मूला बताइए। तो 1 अपॉन a और tan इनवर्स x बाई a यानी z अपॉन √3 और फिर 1 अपॉन √3 और tan इनवर्स z का वैल्यू। तो देखिए z इसमें किसको मानेंगे आप? इसे z मानेंगे, x माइनस में 1 अपॉन x और फिर ये √3 हो गया। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। इसी तरह आप I2 भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। I2 कौन है? ये वाला पार्ट है I2। ये कैलकुलेट करके और दोनों को लाकर यहाँ पुट कर देंगे जैसे प्रीवियस में किया था और ये आ जाएगा। ओके, तो ध्यान रखेंगे ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूले से कोरिलेट है, या यूं कहें कि इसी का ये एप्लीकेशन है, बेस्ट एप्लीकेशन हो रहा है 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूले का। अभी हम लोग 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूले मात्र 3 पढ़े हैं और उसी 3 का बहुत सारा यूज देख रहे हैं, उसका एप्लीकेशन देख रहे हैं। ओके।